जो भी कोई शो देखने वाला है 12th ऑफ दिस मंथ उनको पता चल जाएगा. सो इट्स based on manipulation, it's based on betrayal, it's based on ambition. तो सबको पता चल जाएगा देख के कि इसमें एग्जैक्टली क्या है. पत्तों के ऊपर पूरी सीरीज थी. आई लव प्लेइंग कार्ड्स, इट्स माय स्ट्रेस बस्टर. इस तरीके का जो स्क्रिप्ट है कसिनो के ऊपर या फिर तीन पत्ते के ऊपर, ये इन चीज़ों के ऊपर भी बन सकता है. मैंने इसलिए भी शो लिया क्योंकि हंगामा ओटीटी पे आ रहा था. आई लव वॉचिंग क्राइम थ्रिलर शोज और ये एक क्राइम थ्रिलर शो है. एक बहुत ही ग्लैमरस और डेंजरस वर्ल्ड है. गैम्बलिंग है इसमें. Let's play blind on the 12th of August on Hangama OTT. What is the one reason that made you do this show? There is only one reason. Money, 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 money. Of course, it's a very good script. And जो भी कोई शो देखने वाला है 12th of this month, उनको पता चल जाएगा. So it's based on manipulation, it's based on betrayal, it's based on ambition. तो सबको पता चल जाएगा देख के कि इसमें एग्जैक्टली क्या है. तो ऑफ कोर्स जब हमें जब मुझे ये स्क्रिप्ट मुझे मिला था तो मुझे पता था व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू. और मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का जो स्क्रिप्ट है कसिनो के ऊपर या फिर तीन पत्ते के ऊपर, ये इन चीज़ों के ऊपर भी बन सकता है. बट जब मैंने सुना तो मुझे पॉजिटिव लगा और बहुत सही लगा कि एक ट्रस्ट लेवल के ऊपर और लोग जो खेलते हैं उनके क्या एम्बिशंस होते हैं या फिर जो उनकी क्या फीलिंग्स होती है या फिर अपने आप को चीज़ों से हटाने के लिए वो ये खेलते हैं या फिर अपना ध्यान बटोरने के लिए या फिर चीज़ों से हटाने के लिए वो खेलते हैं. ट्रस्ट फैक्टर भी होता है और बिट्रेयल भी होता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं एट द सेम टाइम. आप बहुत सारी फीलिंग्स को साथ में रख के चीज़ें करते हो. तो इट्स ऑल ऑफ दैट. तो मैंने जब वो स्टोरी सुनी थी तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी. तो मुझे लगा कि मुझे ये सब करनी चाहिए क्योंकि एक कैरेक्टर में जो शेड्स होती हैं, जो अलग अलग शेड्स होती हैं आपको प्ले करने को मिलती हैं. कहीं पे आप सिर्फ एक रोने का कैरेक्टर करते हो, कहीं पे आप सिर्फ एक हंसने का कैरेक्टर करते हो, कहीं पे आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर करते हो. इस कैरेक्टर में जो मुझे करने को मिला एज अ काव्या, बहुत सारी शेड्स मिली जो एज एन एक्टर करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि कोई भी आप कैरेक्टर करने जाते हो तो उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर करने को मिलता है, क्या तो ग्रे शेड होता है या फिर एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है या फिर एक कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता है जो नेगेटिव कर देता है सिर्फ आपको. तो मुझे इसमें हर वो शेड करने को मिला जो आपको एज एन एक्टर बहुत इम्प्रूव कर सकता है. तो आई सेड येस टू दिस कैरेक्टर एंड आई सेड येस. सो दिस इज़ इट, आई कैन डू इट. So of course yeah, of course. इसके हाथ से माइक नहीं, मैंने स्क्रिप्ट तो अच्छी थी, स्क्रिप्ट की कोई बात नहीं है. मुझे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पत्तों के ऊपर पूरी सीरीज थी. आई लव प्लेइंग कार्ड्स, इट्स माय स्ट्रेस बस्टर. तो वो मेन रीज़न था. सेकेंडली सर यहाँ नहीं है, संजीव सर और शैलेश सर से जब मैं पहली बार मिला था, मैं पिछले 7 साल में मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर्स मिले और भी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया. बट जिस तरीके से दे वेलकम मी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, कोई भी प्रोड्यूसर आप एक एक्टर से ना स्पेशली सिर्फ हाई बोलने नहीं आता है. मुझे कुछ जेस्चर्स बहुत अच्छे लगे एंड उस टाइम पे मैंने शायद पेमेंट के बारे में भी इतना नहीं सोचा. मुझे स्टोरी भी अच्छी लगी थी. तो वन ऑफ द मेन रीजन्स मुझे प्रोड्यूसर्स के बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिला था एंड उनका बिहेवियर, उनका जेस्चर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. आई वाज लाइक लेट्स डू इट and I made the right choice. जैसे प्रोड्यूसर्स ने मेरा नाम लिया तो अक्षित सेड yes to cherry on the cake. So actually, if I can be honest, जब ये शो आया था to my team, initially I was not sure and मैंने अपने टीम से कहा था कि I am not sure about this show. फिर सर ने हमें कॉल किया था, डायरेक्टर सर ने हमें कॉल किया था और उन्होंने हमें पूरा शो नरेट किया था और हमारे कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया कि मोहिनी का पोजीशनिंग क्या है, उसके मोटिव्स क्या हैं. एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग. और एंड आई फेल्ट कि
मुझे खेलने को मिलेगा इस कैरेक्टर के साथ. इसमें लेयर्स हैं. आई विल एन्जॉय एज एन एक्टर. आई विल एन्जॉय हैविंग फन विद दिस कैरेक्टर. तो आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ बिग थिंग. मनी ऑफ कोर्स सेकेंडरी फैक्टर होता है फॉर मी, बट इट वाज द fun and the meat of the character for me. मैंने इसलिए भी शो लिया क्योंकि हंगामा ओटीटी पे आ रहा था. तक तो पता. बेसिकली आई लव वॉचिंग क्राइम थ्रिलर शोज, और ये एक क्राइम थ्रिलर शो है जिसमें और ये एक बहुत ही ग्लैमरस और डेंजरस वर्ल्ड है. गैम्बलिंग है इसमें. तो मुझे मैंने ऐसा कभी किरदार प्ले नहीं किया, सो आई वांटेड टू सी कि ये गैम्बलिंग वर्ल्ड कैसा होता है. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया. और ऑफ कोर्स एंड तक मतलब बहुत थ्रिल है कि कौन सही है और कौन गलत है. तो कभी कभी बहुत मज़ा आया था मुझे स्टोरी सुन के. सो मैंने ये शो इसलिए लिया क्योंकि मुझे स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी. जैसे आप लोग ने शो के बारे में बताया और बताया कि शो मैनिपुलेशन के ऊपर, तो इन रियल लाइफ आप लोग कितने मैनिपुलेटिव इंसान हैं? एक्चुअली जब मैं जयपुर में थी तो मैं इतनी मैनिपुलेटिव नहीं थी, लेकिन जब से मैं बॉम्बे में आई हूँ तो मैं थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव बन गई हूँ. क्योंकि कभी कभी आपको आपका हर वक्त आपकी काइंडनेस काम नहीं आती. कभी कभी आपको थोड़ा बहुत शार्प और थोड़ा सा कनिंग होना पड़ता है लोगों से डील करने के लिए. आपने हमें मैनिपुलेट किया है? अच्छा, जस्ट चेकिंग. बट मुझे क्या मालूम, अगर इन्होंने हमें किया भी है तो मुझे मालूम कैसे होगा? यही तो साइन है ना ऑफ अ गुड मैनिपुलेटर. मैनिपुलेशन छोड़ो, तुम बेसिक चीजें भी समझ जाओगे तो मैनिपुलेशन तो समझ ही जाओगे. मास्टर नहीं. To be honest, I think life teaches you to be less naive, and also the thing is now the higher your emotional intelligence, the more natural it is to be more manipulative. But the thing is now कि आपको फिर aware होना है not to misuse manipulation. It's not कि किसी से कुछ ऐसे करना कि उनका कुछ बुराई हो. It's about looking after yourself and looking in your best interests. Exactly. So I think it's not a bad thing necessarily, but I think as long as you're aware और आप कुछ गलत ना करो, then that's all that matters. Yeah, very true actually. It's not a bad thing. You have to be manipulative at times. I can be manipulative बहुत अच्छे से, but I choose not to. बहुत rare times में आपको situation के हिसाब से करना पड़ता है. तुम्हें लगा कहीं किया मैंने? Professionally? हाँ, नहीं, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ. पर्सनल लाइफ में भी किया होगा जहाँ ज़रूरत पड़ती है. आई कैन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बट आई चूज़ नॉट टू. जहाँ पे कोई बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा हो तो वहाँ पे करते हैं. प्रोफेशनली आई डोंट थिंक सो कभी नीड पड़ी है. हाँ, सेट पे कभी कभी नीड पड़ती भी है. नॉट ऑन आवर सेट, बट इन जनरल लाइफ में नीड पड़ती है. या मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं करती हूँ, और मैं कभी मैनिपुलेटिव नहीं रही हूँ अपनी लाइफ में. और जब मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटिव हूँ, मैं कांप जाती हूँ. मुझे खुद में ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने उस इंसान के साथ या उन चीज़ों के साथ जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं मैनिपुलेटिव नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि दैट्स रियल मी. तो मैं मैनिपुलेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अगर गंदी हूँ या मैं अगर अच्छी हूँ तो मैं अच्छी साइड अपनी दिखाऊंगी, और अगर मैं बहुत गंदी हूँ तो मैं भी वो भी रियल दिखाऊंगी. आई एम वेरी आउटस्पोकन, और मैं अपनी साइड हूँ. अगर मैं गुस्से वाली हूँ तो मैं वो बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, और अगर मैं बहुत अच्छी हूँ तो वो भी मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगी. तो मैं वो बहुत अच्छे से दिखाती हूँ, बट मैं मैनिपुलेशन कभी नहीं करती हूँ. बिट्रेयल की बात जो मैं इस सीरीज़ में हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. Exactly, but I want to be the same as I am in this character. Really, I hope that I could be that. I hope that जो मैं इस पोस्टर में जो लग रही हूँ मैं वैसी हूँ. I hope जो मेरा लुक जाता है मैं वैसी हूँ. I believe मैं वैसी हो जाऊँ, but मैं ऐसी हो नहीं पाती हूँ honestly. सही हो तुम. आप सबसे जानना चाहेंगे क्या आप लोगों ने कभी ब्लाइंड डेट किया है? Blind date? Of course, मैं तो हमेशा ही blind date करती आई हूँ. मतलब तुम्हें पता ही नहीं है सामने से क्या दिखने वाला इंसान कौन है. हाँ, तो ऑफ कोर्स वो ब्लाइंड डेट ही होती है ना. वो जब आपको पता ही नहीं होता है. मतलब मैं सिर्फ ऐसी हूँ कि जब मैं डेट पे होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो वर्ड्स बोल रहा है, सिर्फ मैं वर्ड्स पे जाती हूँ.
मतलब वो ब्लाइंड डेट हो गया ना। मेरे हिसाब से ब्लाइंड डेट से दे मेंट कि जब आपको शक्ल ही ना पता हो किससे मिलने वाला है। अच्छा, सिर्फ शक्ल पे आप बात कर रहे हो? अच्छा नहीं, वैसे नहीं होता है, मतलब आई एम सॉरी, वैसे नहीं किए कभी भी, नहीं। हाँ, सिर्फ ये सीरीज है जो सामने वाले की क्या कैसा सोचता है मुझे नहीं पता, ब्लाइंड सिर्फ मतलब मैं उस पे गई हूँ कि जिसने जो बोल दिया है, मैं चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे कलीग्स हैं या मेरी फैमिली, मतलब जो भी है, मैं सिर्फ वर्ड्स पे जाती हूँ, मैं इमोशंस पे जाती हूँ, मैं फेस पे नहीं जाती हूँ, उन चीज़ों पे जाती हूँ। मेरे लिए ब्लाइंड गेम और ब्लाइंड डेट मेरे लिए सिमिलर है। अगर आप फेस भी देख लेते हो या फिर फेस बिना देखे भी अगर आप उनसे देखो, आपके एक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, है ना, वो आप देख के भी वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं या आप बिना देखे भी वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं। अच्छा, मेरी जो फेस वाली जो चॉइस होती है ना, ब्लाइंड गेम वही होता है ना, अगर आप देख भी लेते हो तो सेम फेस की चॉइस सेम होती है, नहीं भी देखती हो तो वो भी होती है। मेरी कोई वाव चॉइसेस नहीं होती हैं कभी भी, मतलब डेटिंग टाइम पे मतलब ऑनेस्टली आई एम रिवीलिंग दिस। हाँ, मेरी वो वाव चॉइसेस नहीं होती है, मेरी होती है एवरेज लुकिंग गाइज और एवरेज लुकिंग पीपल, जिनको मुझे ये होता है कि हाँ यार, ये दिल से अच्छा है, दिल से अच्छी हैं, फ्रेंड्स या जो भी जिस मामले में भी होता है, तो वो ब्लाइंड ही होता है यार। आप सिर्फ वर्ड्स पे जाते हो, बिना देखे भी आप सिर्फ वॉइस पे जाते हो, सेम ही चीज़ होती है मेरे ख्याल से। मैं नहीं गया हूँ भाई कभी ब्लाइंड डेट पे। नहीं यार, आज के टाइम पे कहाँ ब्लाइंड डेट पे, इंस्टाग्राम है, जितने स्नैप, फेसबुक, कितना कुछ है। तो ब्लाइंड डेट पे आज के टाइम पे जाना, अगर आप जाओगे तो बहुत स्पेशली इसी पर्पस के लिए जाओगे कि ब्लाइंड डेट पे जाना है, अदरवाइज मैं तो नहीं गया। ये बताएंगे। मैं गई हूँ ब्लाइंड डेट पे। सो एक्चुअली माय फ्रेंड विराफ पटेल, उन्होंने हमें कॉल किया और कहा कि लिसन एमी, बहुत टाइम से सिंगल हो, मेरे पास है आपके लिए कोई। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं आपको बहुत ट्रस्ट करती हूँ। सो मेरे पास नहीं, so he arranged the date at this place called the Den in Bandra, ठीक है, तो हम गए वहाँ, all right, and मैं usually ये सब करती नहीं हूँ, but मैं गई with an open mind, all right, and मैं ज़्यादा बोल I don't want to be rude. Okay, anyway, so I walked in. It was fine, but you know, it didn't work out. Okay, just to say the least. Is वो face or by nature or he was a nice guy, but I was not physically attracted to him. Let's just put it that way. Okay. हाँ, वो अट्रैक्शन नहीं था, बट अट्रैक्शन मेरे लिए फिजिकल नहीं होता है। मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट वो जो मेंटालिटी होता है ना किसी का, वो करिश्मा, वो जो जैसे वो सोचते हैं जैसे वो हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम अट्रैक्टेड टू। तो वो था ही नहीं। ओके, सो वी टॉक्ड एंड एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक ओके चलो हो गया, एंड आई हैड टू लीव द डेट। एंड देन एज वी वर लीविंग द डेट, someone came and stole my bag. Okay, so my phone, my keys, everything got stolen, and my date was just like standing there, like, "Arey, bag chori ho gaya." I'm like, "Oh my god!" Like this guy. Oh, now this would be a hangama show. This would be a great storyline. So anyway, the point is, yeah. So it didn't work out for me, but I think हमेशा आपको open mind रखना चाहिए सब के लिए, because you never know कि किस situation में आपको अपना life partner मिल सकता है। मैंने ब्लाइंड डेट नहीं किया और मुझे करना भी नहीं है, मैं सिर्फ ब्लाइंड गेम करना चाहती हूँ लाइफ में। Wow! Oh my god! कंगना, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा मतलब आजकल बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा लुक्स इम्पोर्टेंट है। टैलेंट से ज़्यादा लुक इम्पॉर्टेंट है? मुझे ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास लुक्स भी हैं और टैलेंट भी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। युक्ति जी, आपसे जानना चाहिए कि अगर आपको एक रोल चूज करना हो जो एक बोल्ड कैरेक्टर प्ले करेगी या एक ट्रेडिशनल में, तो क्या चॉइसेस रहेंगे आपके? कंगना रनौत की बायोपिक। वाव, नाइस चॉइस। वैसे आपने इस शो में काफ़ी तो बेसिकली आई एम नॉट अगेंस्ट द एक्टर्स जो बोल्ड सीन्स करते हैं, बट मैं थोड़ी सी रिजर्व्ड हूँ उन मामलों में, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे मम्मी डैडी का थोड़ा सा डर लगा रहता है। लेकिन मैं जो इस ब्लाइंड गेम में जितने भी मैंने सीन्स किए हैं, जो भी हैं, मतलब एक कैरेक्टर की अगर रिक्वायरमेंट होती है एक हद तक तो ऑफ कोर्स, बट मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स नहीं कर पाती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सीन्स इन ब्लाइंड गेम।
अक्षित आपसे जानना चाहेंगे बॉयज इन द इंडस्ट्री टेलीविजन इंडस्ट्री की बात की जाए तो मतलब आपको कभी कंपटीशन फील होता है और अगर होता है तो कैसे डील करते हैं? नो नो नो, कभी कंपटीशन फील नहीं हुआ। यार कंपटीशन ना आपको खुद से ही होता है। मैं पहले भी शायद मैंने एक बार पहले बोला है कि जैसे 6-7 साल हो गए हैं, अगर मैं हर साल इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ एज एन एक्टर ऑल्सो, और मैं कितना काम कर रहा हूँ और मनी वाइज ऑल्सो, तो मेरा खुद से कंपटीशन है। आप किसी से compete कर ही नहीं सकते हो। सामने वाला की एज क्या है, वो कितने साल पहले इंडस्ट्री में आया है, उसके कनेक्शंस थे या नहीं थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आप compete कर ही नहीं सकते हो, और आपको compete करना भी नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे की उसकी वजह से आप खुद को ऊपर नीचे कुछ कर रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। बट हाँ, इतना ज़रूर मेरे अंदर कभी फील आया था कि यार मेरे इस कॉलेज फ्रेंड को यार शो मिल गया तो मुझे भी चाहिए। ये आपको अंदर से आना चाहिए, विच इज़ नॉर्मल यार, आपको काम करना होता है। बट कंपटीशन की बात करें तो नहीं, खुद से कंपटीशन जरूर है कि पिछले साल अगर मैंने इतना पैसा कमाया था, अगर पिछले साल मैंने इतने शोज़ किए, और अगर मैं इस साल नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ बहुत बड़ा फकअप कर रहा हूँ। सो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्ट्रेसेस को उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी बॉलीवुड में मिलती है? See, I think the industry is the industry. Whether we're talking Bollywood में या OTT पे, जब मैं आई थी मुंबई फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट मूवी था रनवे 34, एंड सेट पे आई डोंट फील, अब तो 4 साल हो गए हैं, सेट पे आई डोंट सी अ डिफरेंस बिटवीन उस सेट पे क्या हो रहा था वर्सेस इस सेट पे क्या होता है. बट व्हाट आई डू फील इज़ जो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन हाउस. आई थिंक दैट इज़ व्हाट सेपरेट्स की वाइब कैसा है सेट पे. अगर जैसे ये जो प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे हमने अभी काम किया था, यहाँ पे इट वाज लाइक अ फैमिली, यू नो, और हर सेट पे ऐसा नहीं होता है. सो आई थिंक इट्स लेस अबाउट बॉलीवुड वर्सेस OTT. आई थिंक इट्स मोर अबाउट हु आर द एक्टर्स, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन कैसा है, लोग कैसे हैं. आई थिंक दैट इज़ व्हाट विल डिक्टेट कि आपका एक्सपीरियंस क्या है. अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं. आप मतलब अपनी यूसेज के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए रहेगा? अच्छा, ब्लाइंड होने का ऑप्शन हो तो मैं क्या क्या ले सकती हूँ? फ़ोन चलाने का तो फ़ायदा नहीं होगा. येस, ऑफ कोर्स. या सबसे पहले तो मुझे एक स्टिक चाहिए होगी, और सबसे पहले मुझे मेरा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होगा. सबसे पहले मुझे मेरा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होगा, मेरे मेकअप और मेरा हेयर चाहिए होगा. बस ये मेरे लोग चाहिए होंगे मुझे. सबसे पहले मेरे 2 लोग चाहिए होंगे. मेरा मेकअप हेयर चाहिए होगा मुझे. युक्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट कौन सा था आपके करियर में अब तक? कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट जो आप याद कर रहे हैं? हाँ, आज ही ब्लाइंड गेम के सेट पे जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मुझसे मेरी फ़ोन की हिस्ट्री मांगी गई. मेरे लिए बहुत ही ऑकवर्ड था, क्योंकि हमारा जो फ़ोन में बहुत चीज़ें पर्सनल होती है तो वो हम दिखाना नहीं चाहते. जैसे क्या दिखाया? कुछ तो था, मैं देखी, मेरे लिए वो ऑकवर्ड था. बाकी ऐसे इंडस्ट्री में मेरे कोई ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स नहीं हुए. आशिक, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? रिग्रेट नहीं है, सच्ची में नहीं है. हमें अगर आपको एक हॉट डेट पर जाना हो तो कहाँ जाना हो? सॉरी, हॉट डेट. हॉट डेट. ओह वाह, ओके. कौन सा आउटफिट पहनने की प्लानिंग हो रही है? हाँ, I'll go like this. रेड. Yeah, red. गंगा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पहली बार एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैं उड़ रही थी कि मुझे सबसे पहला चांस मिला, और मैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग चांस था वो. इसके आपसे देखें कि अगर आपको अपने को-स्टार में किसी को किसी सीक्रेट का बारे में बताना हो तो कौन होगा? कोई मतलब किसी के साथ मैंने कुछ शेयर किया वो बाहर बता सकते हैं. मैं समझी नहीं क्वेश्चन. बताओगी सीक्रेट? एमी एंड द गर्ल्स, एमी, कंगना एंड डॉली. अक्षित, आपने नॉट द गाइस, सॉरी. कोई बिंदास I understand. प्ले करे जो थोड़ा नॉटी भी हो, कभी ऐसे रोल का सोचा है? मिले तो करेंगे, व्हाई नॉट. हाँ, ये भी है. हमें अगर आपको एक फिल्म इंडस्ट्री का ज्ञान किसी से लेना हो तो कंगना. कौन से मेंटर का नाम लेना चाहेंगी आप माइंड में? ज्ञान किसी से लेना हो, किस चीज़ को लेके? इंडस्ट्री को लेके या
अपनी एक्टिंग को लेके या कुछ ऐसा हो? देखिए, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द लेट इरफान खान, तो वो जो भी बोले ना मैं सुन लूँगी. दैट इज़ ऑल. आई मीन, आई थिंक कि आप हर किसी से बहुत कुछ सीख सकते हो, एंड सो आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि वो कितने टाइम से इंडस्ट्री में है या क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ के एक्टर्स हैं, इतना मैंने सीखा है सबसे. सो आई कांट पिक लाइक वन पर्सन जिससे हमें उनका ज्ञान सुनना हो. बट या आई थिंक इट्स, हाँ, इरफान खान जी, यस, एब्सोल्युटली. कंगना, आपसे जानना चाहेंगे सोशल मीडिया पर कुछ सेलिब्रिटी के एटीट्यूड काफी दिवा टाइप होता है. आपके ओपिनियन में ये जेन्युइन होता है या फेक? देखो, मैं जेन्युइन होती हूँ, औरों का मुझे पता नहीं है. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, और आपका भी प्रोजेक्ट क्या है? Just be yourself, be you, and be natural. And I will say कि just work hard. लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं. नेवर गिव अप. लाइफ में आपको पता नहीं है, आपको बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं, लेकिन नेवर गिव अप. और खड़े रहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए. लोग आपको बहुत ट्रोल करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करिए, अपने आप को प्यार करिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बाकी हमारे के बाद 12 अगस्त को ब्लाइंड लेट्स प्ले ब्लाइंड देखिए हंगामा OTT पे, हंगामा ओरिजिनल. और जितना प्यार आपने मुझे सोशल मीडिया पे दिया है, उतना प्यार आप मुझे 12 तारीख को दीजिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए. मुझे नहीं, मतलब हम, हाँ, मतलब हम सबको देखिए. हम बस ये कहना चाहते हैं, हम साथ में कहना चाहेंगे, प्लीज आप let's play Play blind blind on the 12th of August on Hangama OTT.